गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं की अगली कविता देखने वाले हैं, अगली गज़ल देखने वाले हैं। इसके कवि है, गज़लकार है माणिक वर्मा जी। इनका परिचय। जन्म माणिक वर्मा जी, इनका जन्म 1938 उज्जैन मध्य प्रदेश। परिचय। हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग्य बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। प्रमुख कृतियाँ, इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, गज़ल संग्रह, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो आदि। पद्य संबंधी, यानी ये जो गज़ल हमें दी है, इस पद्य संबंधी जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय हमारे जो कर्म है, हम जो कर्म करते हैं उससे हमें सुंदर दिखना ज़रूरी है, यह बताया है। अभी हम गज़ल पढ़ेंगे। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बढ़ो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। गज़ल मेरी इबादत है से ये किससे लिया गया है? ये गज़ल, इनकी जो प्रमुख कृतियाँ है गज़ल मेरी इबादत है, इसमें से यह गज़ल ली गई है। तो हमने ये जो गज़ल पढ़ी, इस गज़ल से हमें माणिक वर्मा जी ने ऐसा बताने का प्रयत्न किया है कि हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने की उन्होंने क्या की है, इस गज़ल के माध्यम से हमें प्रेरणा दी है। और कवि का कहना है कि बाहरी रंग रूप कैसे होता है, अस्थायी रूप का रहता है। सुंदरता हमारे विचारों में, हमारे कामों में होनी चाहिए। हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अभी हम देखेंगे। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। यहाँ पर हम शब्दार्थ भी देखेंगे। स्वर्णिम, स्वर्णिम का अर्थ होता है सुनहरा। स्वर्णिम का अर्थ है सुनहरा। शिखर, शिखर यानी चोटी। शौक, शौक यानी पसंद। नींव, नींव यानी आधारशिला। ठीक है। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। देखो कि जो किसी भी अट्टालिका के चमचमाते शिखरों को सभी देखते हैं और उनकी हम प्रशंसा भी करते हैं कि कितने सुंदर वो चमक रहे हैं। लोग समाज में इन शिखरों को के ही समान ही सम्मान पाना चाहते हैं। जैसे ये शिखर चमकीले दिखते हैं, वैसे ही वो इन चमकीले शिखरों जैसा सम्मान समाज में पाना चाहते हैं। परंतु वास्तविकता में देखा जाए तो इन शिखरों से ज़्यादा महत्व किसको होता है? नींव को होता है। बराबर है। शिखरों से ज़्यादा महत्व किसे होता है? उन नींव को होता है, उन ईंट पत्थरों को होता है जिसके कारण वह शिखर बना है।
अगर वो नींव ईंटों की ने गुमनामी के अंधेरों में रहना स्वीकार न किया होता तो इन शिखरों का कोई अस्तित्व ही नहीं दिखाई दिया होता। समझो अगर कोई एक हाथ बिल्डिंग है, हम देखते हैं बाहर से, वाह कितनी सुंदर दिख रही है, बहुत ही सुंदर दिख रही है, लेकिन वो कैसे सुंदर दिख रही है? क्योंकि उसकी जो नींव है वो मजबूत है। मराठी में हम उसे क्या कहते हैं? पाया बोलते हैं ना। पाया मजबूत होना चाहिए, ऐसे हम कहते हैं ना, नींव मजबूत होनी चाहिए। अगर नींव मजबूत हो तो जो हम मंजिल निर्माण कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वो कैसी होगी? मजबूत होगी। इसलिए नींव बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें प्रशंसा भी करनी है उन शिखरों की, तो हमें नींव की ओर भी देखना चाहिए कि जो स्ट्रांग है, इसलिए वो मंजिल खड़ी है। यदि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग देना चाहिए। लोगों को क्या होता है कि जैसे शिखर की चमक की हर एक व्यक्ति क्या करता रहता है? तारीफ करते हैं। वैसे ही लोगों को अपनी तारीफ की जाए, हमें मान सम्मान दिया जाए ऐसी, या फिर उनकी वाहवाह प्रशंसा की जाए, ऐसा लोभ होता है। उसका त्याग करके उन नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ कार्य जो है हमें करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, कोई भी खिलाड़ी आज प्रसिद्ध है, पीटी उषा है, सचिन तेंदुलकर जी है, उन्होंने इतने बड़े शिखर तक वो पहुंच गए। किसके वजह से? क्योंकि उनकी नींव मजबूत थी, उन्होंने उसके लिए बहुत मेहनत ली, तभी तो वो जाकर आगे सफल हो चुके हैं। बराबर है ना? अगर उनकी नींव ही मजबूत ना होती तो वो इतनी सफलता पा सकते थे क्या? नहीं। तो उन्होंने बहुत मेहनत ली। इसलिए कवि यहाँ पर हमें बतलाना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए नींव के अंदर। कि किसने कहा है आपसे कि स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, तो अगर आपको दिखना ही है तो कैसे दिखो? नींव के अंदर दिखो। यानी व्यक्ति को अपने अच्छे कार्य के बल पर ही अपनी स्वयं की पहचान बनानी चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है इन दोनों लाइन का? कि हर एक व्यक्ति को जो है वो चमकते शिखरों की तरह रहना पसंद होता है। उनकी चमकते शिखरों की व्यक्ति प्रशंसा करते रहता है, और समाज के लोग भी इन शिखरों जैसा मान सम्मान पाना चाहते हैं। परंतु शिखरों से अधिक महत्व किसे दिया गया है? नींव को दिया गया है। अगर नींव मजबूत होती है तो ही क्या होता है? हम अच्छे से खड़े रह पाएंगे। ठीक है? तो यहाँ पर जो है, अगर नींव मजबूत नहीं हो तो उन शिखरों का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें व्यक्ति को अपने अच्छे कर्म के बल पर ही क्या करनी चाहिए? अपनी खुद की पहचान बनानी चाहिए। अपने कर्म को देखकर अपनी पहचान बनाओ। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बढ़ो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। यहाँ पर कवि ऐसे बताना चाहते हैं, गजलकार हमें माणिक वर्मा जी ऐसे कहना चाहते हैं, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। यानी यदि आप अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं अपने अच्छे कर्मों के कारण, उसी प्रकार आसमां तक छा जाओ। जैसे आंधी आने पर पृथ्वी से आकाश तक धूल ही धूल दिखाई देती है। देखो, जैसे आंधी आती है तो क्या होता है? सारी जगह पर हमें क्या दिखाई देती है? धूल ही धूल उड़ती हुई दिखाई देती है। ऊंचे ऊंचे आसमान तक धूल हमें उड़ती हुई दिखाई देती है। वैसे ही आपको क्या करना है कि आपके मार्ग पर मंजिल तक आगे बढ़ते हो, तब ऐसे अच्छे कर्मों के कारण आगे बढ़ते हो, तब इस प्रकार छा जाओ कि जैसे जो धूल है, धूल कैसी होती है? ज़मीन पर रहती है, लेकिन जब आंधी आ जाती है तो वही ज़मीन की धूल कहाँ पर छा जाती है? आसमान तक धूल ही धूल हमें दिखाई देती है। यानी आपके द्वारा किए गए कर्मों का जो प्रभाव है, कामों का जो प्रभाव है, उसका प्रभाव और उसकी चर्चा जो है वो हर तरफ होनी चाहिए। यानी आप जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म की जो चर्चा है वो हर तरफ होनी चाहिए। और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। और यदि आप मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में कहीं बैठ भी जाते हो, कहीं रुक भी जाते हो, मंजिल तक जाना है लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाए कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप रुक गए वहां पर, तो मील के पत्थर के समान बनो। मील का पत्थर यानी आपको पता होगा कि जब हम कोई हाईवे वगैरह से जाते हैं तो हमें डिस्टेंस बताया जाता है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उसके ऊपर लिखा जाता है कितने किलोमीटर पर आगे गांव है वगैरह, वो दिखाया जाता है, उसे कहा जाता है मील का पत्थर। उस मील के पत्थर के समान बनो। मील का पत्थर
जैसे जाने वाले व्यक्ति को, रास्ते से जाने वाले व्यक्ति को वो क्या करता है, मार्गदर्शन करता रहता है, उसके मार्ग तक जाने के लिए वो क्या करता रहता है, सहायता करता रहता है। उसी प्रकार क्रियाशील न होते हुए भी देखो, वो पत्थर ऐसा होता है, एक जगह पर बैठा हुआ रहता है, वो हिलता है कि एक जगह से नहीं, फिर भी वो क्या करता है, बहुत सारी सहायता करता है कि रास्ता कहाँ तक आगे है, समझने में हमें सहायता मिलती है। उसी प्रकार क्रियाशील न होते हुए भी हमें क्या करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्म ऐसे करने चाहिए जिसकी हम चारों ओर क्या हो, प्रशंसा ही की हो और आपकी ही चर्चा की गई हो। और ऐसे में आप मंजिल की ओर बढ़ते हुए कहीं रुक भी जाते हो तो आपको इस तरीके से रुकना है जैसे आप कोई मील का पत्थर हो। क्यों मील के पत्थर के समान? क्योंकि जैसे मील का पत्थर राह चलते हुए व्यक्ति को क्या करता है, मार्ग दिखलाता है कि उसे जाने के लिए कितना डिस्टेंस बाकी है, कितने किलोमीटर आगे बढ़ना है, कौन सी तरफ जाना है, ये जो वो दिखाता है, राह दिखाता है। वैसे ही वो क्रियाशील होता है क्या? नहीं, वो एक जगह पर बैठा हुआ रहता है, एक जगह पर गाड़ा हुआ रहता है, फिर भी मार्ग दिखाने का काम करता है। वैसे ही आप क्या करो, क्रियाशील न होते हुए भी क्या करो, दूसरों की मदद करो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम तो आदमी बनकर दिखो। यहाँ पर दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। देखो आज क्या किया जाता है कि सजने संवरने को अधिक महत्व दिया जाता है। सुंदर दिखने का, हम किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर दिखे, ऐसे दिखने पर व्यक्ति क्या करता है, अधिक जोर देता है। तो व्यक्ति को अपनी जिंदगी स्वयं ही सुंदर व समृद्ध बनानी चाहिए। सिर्फ बाहर से दिखावट कोई महत्वपूर्ण बात नहीं होती। आप बाहर से कितने सुंदर हो वगैरह ये कोई महत्वपूर्ण, क्योंकि जो हमारी सुंदरता है वो कैसी होती है, हमेशा वैसे ही रहने वाली है क्या? नहीं। आज हम जैसे दिख रहे हैं, आगे चलकर 10-15 साल बाद हम वैसे ही दिखने वाले हैं क्या? नहीं। तो हमारे रंग रूप जो है उसमें तो कोई कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ने वाला ही है। इसलिए बाहर की जो सुंदरता है उसे कोई महत्व नहीं है। तो व्यक्ति को अपनी जिंदगी स्वयं ही सुंदर व समृद्ध बनानी चाहिए। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। आदमी हो तुम तो आदमी बनकर दिखो, यानी कोई तारीफ करे मेरी कि आप बहुत सुंदर हो वगैरह, इसके लिए सामने प्रस्तुत होने में कोई भलाई नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, मेरी तारीफ कर रहा है कि मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। नहीं, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। आखिर हम आदमी हैं तो हमें क्या करना चाहिए, आदमी बनकर समाज के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। यानी हमें ईश्वर से बहुत बड़ा वरदान मिला है, ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमें आदमी का जीवन मिला है तो हमें आदमी बनकर समाज के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। हमारे हृदय में जो आदमीयता सोई हुई है, उस सोई हुई इंसानियत को हमें जगाना है। उसे जगाकर सभी के कल्याण के लिए व्यक्ति को आगे आना है। यहाँ पर 2 लाइनों में क्या बताया गया है, सिर्फ दिखने के लिए, बाहरी सुंदरता के लिए कोई मेरी तारीफ करे इसलिए सजना संवरना कोई ठीक बात नहीं है, क्योंकि उसमें किसी की भलाई नहीं है। क्योंकि ये जो सुंदरता है आज है कल नहीं, इस प्रकार की होती है। लेकिन ईश्वर ने हमें क्या किया है, मनुष्य जन्म दिया है, मनुष्य जीवन दिया है। तो हम आदमी हैं तो हमें आदमी बनकर रहना है। यानी क्या करना है, हमारे मन के अंदर जो मनुष्यता सोई हुई है उसे हमें जगाना है, जो इंसानियत सोई हुई है उसे हमें जगाना है, और उसे जगाकर क्या करना है, सभी के कल्याण के लिए हमें आगे आना है। आदमी बनकर हमें सभी का कल्याण करना है। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। यहाँ पर देखो, यानी यहाँ पर ऐसे बताया गया है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी जीते वक्त व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी कैसे बनानी है, स्वयं ही खुद ही उसे सुंदर और समृद्ध बनानी है। क्योंकि इसके लिए कोई मदद के लिए आएगा क्या? नहीं। तो पहले तो हमें प्रयत्न करना होगा कि हमारी खुद की जो ज़िंदगी है हम कैसे बनाएं, सुंदर व समृद्ध बनाएं। ये जो पत्थरों का ये जो शहर है, ये इसमें यानी पत्थरों के शहर में यानी क्या, ये कठोर हृदय वाले लोगों की इस दुनिया में व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी को स्वयं संवारना होता
है। ये जो कठोर दिल वाले लोगों की ये जो दुनिया है, देखो हर एक व्यक्ति अच्छे मन का होता है क्या? नहीं, होते भी है और कठोर हृदय वाले भी होते हैं। तो ऐसे कठोर हृदय वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों में व्यक्ति को क्या करना है? अपनी जिंदगी स्वयं संवारनी होगी। उसे ऐसा आईना बनने की जरूरत है जिसमें वह जिंदगी रूपी सूरत को हमेशा तरोताजा रखे, प्रसन्न रखे। हर परिस्थिति में वो क्या करे? विचलित न होते हुए उसका डटकर सामना करे। देखो बच्चों, कई बार क्या होता है कि जीवन जीते वक्त, जिंदगी जीते वक्त हमें कई सारे संकटों का सामना करना पड़ता है। और ऐसा सामना करते वक्त अगर हम हार कर बैठ गए तो कोई अच्छी बात है क्या? भली बात है क्या? नहीं। तो इस संकट का सामना करने के लिए हमें मानसिक शक्ति की ज़रूरत होती है। और उस मानसिक शक्ति को प्राप्त करके हमें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में निराश न होते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। आगे किसी भी परिस्थिति में हमें आगे बढ़ना है और हमारी खुद की ज़िंदगी हमें क्या करनी है? संवारनी है। इसके वजह से हम क्या करेंगे? हमारी खुद की पहचान बना सकेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। आपको महसूस होगी, यहाँ पर संवेदनशीलता का होना बहुत ज़रूरी है। यह बताया गया है कि संवेदनशीलता कैसे ज़रूरी होती है। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर देखो। देखो, गजलकार कहते हैं कि मोम के अंदर धागा होता है और वह जलता है, बराबर है? वो खुद जलता है और उसके जलने से क्या होती है? दूसरों को रोशनी मिलती है, बराबर है? व्यक्ति को भी मोम के अंदर समाये हुए धागे के समान दूसरों के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। हम अगर मोमबत्ती देखते हैं तो क्या करते हैं? जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो वो धागा जलता है, बराबर है? और वो धागा जलता है तो सभी को प्रकाश मिलता है। उसी प्रकार हमें क्या करना है? वो जो मोमबत्ती का धागा है उसके समान हमें दूसरों के भांति, दूसरों के लिए हमेशा मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। जब ऐसा होगा तभी क्या होगा? एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति की वेदना, व्यथा का एहसास होगा कि दूसरों का दुख दर्द क्या है वह समझ पाएगा। कब समझ पाएगा? जब मोमबत्ती की तरह हम भी दूसरों के लिए जलेंगे, तब दूसरों के लिए कुछ कार्य करेंगे, तब हमें दूसरों के जो व्यथा है, वेदना है, उनका एहसास होगा। तब हमें दूसरों की पीड़ा को हम महसूस करने लगेंगे। यानी यहाँ पर क्या बतलाया गया है मोमबत्ती के उदाहरण से कि मोमबत्ती जैसे जलती है और उसके मोमबत्ती का धागा जलता है और क्या होता है? वो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देती है। उसी प्रकार व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हमेशा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए, दूसरों के दुख दर्द में हमें शामिल होना चाहिए। तभी दूसरों के जो दुख है, व्यथा है, वेदना है, उसका हमें एहसास होगा। उनकी पीड़ाओं को हम खुद स्वयं के खुद के मन से हम समझ सकेंगे। इसलिए व्यक्ति में संवेदनशीलता का होना बेहद ज़रूरी होता है। मोमबत्ती के उदाहरण से कवि ने, गजलकार ने हमें यह क्या समझाने का प्रयत्न किया है कि हर एक व्यक्ति के अंदर संवेदनशीलता का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। देखो, जुगनू यानी रात में चमकने वाला एक कीटक जो स्वयं प्रकाशित होता है, जिसे हम खद्योत भी कहते हैं, बराबर है? हर एक आप सभी को पता होगा जुगनू जो रात के अंधेरों में चमकता है और उसे स्वयं का प्रकाश होता है। अच्छे कार्य के लिए जुगनू भी व्यक्ति का साथ देना चाहता है। अगर हम कोई अच्छे कार्य करेंगे तो उस अच्छे कार्य के लिए जो जुगनू है वो भी क्या कहता है? मैं तुम्हारे साथ हूँ, यानी मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। वक्त की इस धुन में तुम रोशनी बनकर दिखो, यानी व्यक्ति को सिर्फ अच्छे कार्य के लिए आगे आना चाहिए। उसे विपरीत परिस्थितियों में यानी अंधकार रूपी जीवन में रोशनी बनकर दूसरों को प्रदर्शक बनना
चाहिए। यानी जब भी कोई व्यक्ति आपको उदास दिखे, हताश दिखे, ऐसे व्यक्ति के जीवन में आशा की किरण आपको जगानी है। जैसे छोटे से किरण से भी क्या होता है, जुगनू के छोटे से किरण से भी क्या होता है, हमें बहुत बड़ा सहारा मिलता है। उसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए, जो दुखी व्यक्ति है, हताश है, निराश है, जो समस्याओं में घिरी हुई है, ऐसे लोगों के मन में हमें क्या करनी चाहिए, आशा की किरण जगानी चाहिए। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। देखो, सभी मनुष्य के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं है, कुछ मर्यादाएं दी गई है, जिनका हमें क्या करना होता है, पालन करना होता है। हम उन मर्यादाओं के दायरे में रहकर क्या करते हैं, हमारी जिंदगी बिताते रहते हैं। मर्यादा के बिना व्यक्ति का विकास जो है वो संभव नहीं होता, बराबर है। अगर मर्यादा में रहेंगे तो समाज में हम अपना कुछ स्थान बना पाएंगे, तभी समाज हमें और हमारे व्यवहारों को स्वीकार करता है। अगर तुम चाहते हो कि लोगों की तुम्हारी कोई पहचान बने, तो जिस प्रकार सीप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा है, उसी प्रकार समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी ये जो समाज है, उस समाज में कोई पहचान बने, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, जो सीप के अंदर मोती होता है, बराबर है, उस मोती के तरह मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार तुम्हें समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। तुम्हारी यह कल्याण भावना जो है वो तुम्हें एक दिन पहचान देगी, एक दिन तुम्हें क्या करेगी, सम्मान प्राप्त करवा कर देगी। जैसे मोती अपने निर्मित काल में क्या करता है, सीप के अंदर होता है, अपनी मर्यादाओं का पालन करता है, तभी जाकर वह चमकीला और मूल्यवान होता है, बराबर ना। वैसे ही व्यक्ति को भी अपने जीवन में सफलता अगर पानी है, मंजिल हासिल करनी है, तो अपने मर्यादाओं का पालन उसे करना ही होगा, अवश्य करना पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति के पास सहनशीलता का भाव होना चाहिए। इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए, मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। किसके समान, मोती जो सीप के अंदर छिपा होता है उसके समान, और सहनशीलता, ये दोनों जो जीवन मूल्य है वो हमारे पास होने चाहिए। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। गजलकार यहाँ पर हमें समझाते हैं, यदि नाजुक कली फूल बनने से डर जाए तो वह सुंदर रूप धारण नहीं कर पाएगी। अगर वो डर गई तो वह सुंदर रूप धारण कर पाएगी क्या? नहीं, क्योंकि वो जानती है कि वो कली जानती है कि उसके खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी और उस फूल बनी कली को परेशान करेगी, बराबर है। तो अगर तितली अगर डर जाती है तो वो सुंदर फूल बन पाएगी क्या? वो क्यों डरी रहती है? क्योंकि उसे पता होता है कि जैसे ही वो फूल बन जाएगी तो जो कली है वो डरती है। उसे पता है जैसे वो खिल जाएगी तो क्या होगा, जो तितली है वो उसके ऊपर आएगी और उसका जो है रस चूसने के लिए आएगी, यानी वो जो कली फूल बनी है उसे वो परेशान करेगी। उसे यह बात पता होती है, फिर भी वो कली ही बनकर रहती है क्या? नहीं, तो वो क्या करती है, फूल बन जाती है। वैसे ही तुम फूल को तितली से बचाने का प्रयत्न करो, अर्थात उसके डर को दूर करने की उसे मदद करो। यानी जो लोग समाज में ऐसे होते हैं जो डरे हुए हैं, ऐसे लोगों को मदद करने का तुम प्रयत्न करो। इन दो लाइनों का मतलब है कि यदि नाजुक कली फूल बनने से डर जाए तो वो सुंदर फूल का रूप धारण ही नहीं कर सकती। उसी प्रकार विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति को डरना नहीं है। यदि वो भयभीत हो गया तो वो सफलता कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा। व्यक्ति को खिले फूल पर तितली के टूटे पंखों की भांति दिखना चाहिए। तितली के टूटे हुए पंखों की भांति दिखना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि भले ही व्यक्ति के जीवन में असफलता हो, फिर भी उसे अपने मन में धैर्य रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करना
चाहिए। संघर्ष के साथ जूझते हुए व्यक्ति को हमेशा क्या करना चाहिए? आगे बढ़ते रहना चाहिए। फूल के उदाहरण से हमें क्या, कली और फूल के उदाहरण से हमें कवि ने यहाँ पर, गजलकार ने हमें यहाँ पर क्या समझाने का प्रयत्न किया है कि कितने सारे संघर्ष आए, उन संघर्षों के साथ न डरते हुए, जूझते हुए व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। कोई ऐसी शक्ल तो मुझे दिखे इस भीड़ में, जिसे मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। यहाँ पर जो है वो गज़लकार हमें ऐसे बतलाना चाहते हैं कि ये दुनिया की इस भीड़ भाड़ में कोई ऐसी शक्ल दिखने के लिए मिल जाए जिसे वह देखता है उसी में सभी लोग उसे अक्सर दिखाई देते हैं। जिसे वह देखता है उसी में सभी लोग उसे अक्सर दिखाई देते हैं। अर्थात दुनिया के इस भीड़ भाड़ में कोई ऐसा एक व्यक्ति अच्छे कर्म करने के लिए आगे आ जाए और उसी प्रेरणा पाकर सभी लोग अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाए, ऐसी शक्ल वो देखना चाहता है। यहाँ पर कवि जो है वो बतलाना चाहता है कि भीड़ भाड़ में जाने अनजाने अनगिनत कितने चेहरे हमें दिखाई देते हैं, लेकिन हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसमें देखूँ मुझे उसी में तुम नजर आओ। तुम तो सर्वव्यापक हो, यानी सब लोगों को अच्छा कर्म करने की प्रेरणा यहाँ पर मिले, ऐसे गजलकार की यहाँ पर इच्छा है। ये गज़ल ली गई है गज़ल मेरी इबादत है से। तो यहाँ पर हमने जो है वो गज़ल देखी, माणिक वर्मा जी की जो है वो गज़ल देखी। इससे हमें क्या क्या बातें समझ में आती है? तो प्रस्तुत गज़ल से हमें यह स्पष्ट होता है कि कर्म ही हमारी पूजा है, कर्म ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। गज़लकार ने हमें यहाँ पर समझाया है कि अगर उसे शिखर बनने की अपेक्षा है तो नींव को मजबूत बनाने का कार्य करना चाहिए। अगर उसे शिखर बनने की अपेक्षा है कि चमकीला शिखर बनना है तो पहले उसे क्या करना होगा? अपनी नींव को मजबूत बनाने का कार्य करना होगा। व्यक्ति को जो है वो हमेशा क्या करना होगा? प्रयत्न करना होगा। मील का पत्थर बनकर उसे क्या करना चाहिए? दूसरों का पथ प्रदर्शन करना चाहिए और ऐसे प्रयत्न करने चाहिए कि जिसे चारों ओर उसके कर्म की प्रशंसा की जाए और मील के पत्थर की तरह वो क्या करे? दूसरों का पथ प्रदर्शक बन जाए। यहाँ पर उन्होंने बतलाया है तीसरे पद्यांश में कि जो सुंदरता है, बाहरी सुंदरता, वो कोई काम की नहीं होती है, क्योंकि वो कैसी होती है? अस्थायी रूप की होती है। तो इंसान को इंसान बनकर रहने में ही श्रेष्ठता है, भलाई है। यहाँ पर चौथे पद्यांश में उन्होंने हमें यह समझाने का प्रयत्न किया है कि ये जो कठोर हृदय वाली दुनिया में अपने आप को संभाले रखते हुए दूसरों के जीवन को प्रेरित करने का भी कार्य करना है। आईना बनकर दिखो, यानी खुद को संभालते हुए हमें क्या करना है? दूसरों को प्रेरणा देने का भी कार्य, हमारे कर्मों से दूसरों को प्रेरणा मिले ऐसा कार्य भी हमें करना है। आगे के पद्यांश में उन्होंने बतलाया है कि इंसान के पास पर दुख का भाव होना चाहिए ताकि वह दूसरों का दुख दर्द को समझ सके। हमेशा उसे क्या करना चाहिए? दूसरों के दुख दर्द को भी समझना चाहिए। संवेदनशीलता होना बहुत ज़रूरी, इस पद्यांश से हमें उन्होंने क्या बतलाया है? संवेदनशीलता का होना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि वो दूसरों का दुख दर्द भी समझ सके। यहाँ पर जो है वो बतलाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो व्यक्ति है अंधेरे में डरा हुआ है उसे क्या करना चाहिए? आपने क्या करनी चाहिए? उसे यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, जिसके वजह से वो निराश हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगा सके। जैसे घने अंधेरे में एक छोटा सा जुगनू भी क्या करता है? प्रकाश फैला देता है, वैसे ही जो निराश है, हताश है, डरा हुआ व्यक्ति है उसके मन में हमें क्या करनी चाहिए? आशा की ज्योत जगानी चाहिए। एक मर्यादा, ये आगे का पद्यांश है
उसमें हमें मर्यादाओं का पालन करना यह बतलाया गया है कि परिस्थिति कैसे भी हो उससे हमें जूझना है, उससे दो हाथ हमें करने हैं, संघर्ष हमें करना है। संघर्ष करते हुए हमें क्या करना चाहिए? मर्यादाओं का पालन यहाँ पर हमें करना है। और आगे उन्होंने बताया है कि फूल के उदाहरण के माध्यम से उन्होंने बताया है कि असफलता प्राप्त होने के बावजूद भी हमें संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पर आगे उन्होंने यह बतलाया है कि लास्ट पद्यांश में उन्होंने बतलाया है कि जीवन में अच्छा कर्म करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना चाहिए, इसमें सभी की भलाई है। और गज़लकार ये भी इच्छा रखते हैं कि ये जाने अनजाने जो चेहरे होते हैं तो उसमें मैं चाहता हूँ कि हे ईश्वर, मैं तुम्हें देखना देखूँ और मुझे उसी में तुम नज़र आओ, हर एक व्यक्ति में तुम नज़र आओ। यहाँ पर जो है ईश्वर से उन्होंने प्रार्थना की है। यहाँ पर हमारी जो गज़ल है, यह गज़ल जो है वो पूर्ण होती है। ठीक है, इससे हमें यह भी सीख मिलती है कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करे तो वो अपने कार्य से समाज में अपनी महत्ता प्रतिपादित कर सकता है, अपना स्थान बना सकता है और रंग रूप के अपेक्षा कर्म को अधिक महत्व देना चाहिए। यह बातें हमें इस गज़ल के माध्यम से समझ में आती है। यहाँ पर हमारी गज़ल जो है वो पूर्ण होती है। यहाँ पर जो गज़ल का स्वाध्याय है वो आपको हल करना है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, स्वाध्याय दिया गया है, कृतियाँ कीजिए, कृति पूर्ण कीजिए, निम्न शब्द हो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए। चौथा है पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य, क्या जीवन मूल्य मिलता है वह आपको यहाँ पर लिखना है, वो जीवन मूल्य आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो है वो कृति पूर्ण कीजिए, यहाँ पर कवि के अनुसार ऐसे दिखो, ये जो है वो सॉल्व करना है। और अभिव्यक्ति प्रस्तुत गज़ल की अपनी पसंदीदा किन्हीं 4 पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए, ये यहाँ पर आपको करना है। तो यहाँ पर जो है वो निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए। फर्स्ट है आपको महसूस डैश डैश भीतर दिखो। इन पंक्तियों का जो है वो जो है आपको जीवन मूल्य बताना है। तो किस प्रकार होगा उसका जीवन मूल्य? हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम उनके हर दुख तकलीफ को समझ सके, उसे दूर करने का प्रयास करें। इस प्रकार का जीवन मूल्य क्या सीख मिलती है, जीवन मूल्य क्या है, वो हमें यहाँ पर लिखना है। दूसरे का भी यहाँ पर लिखना है। स्वाध्याय मैंने आपको गज़ल का बताया कि कौन सा आपको लिखना है, ये सारा आपको नोटबुक में लिखना है। उम्मीद है कि आपने 6 जो हमारा गिरधर नागर हुआ था उसका भी स्वाध्याय कंप्लीट किया होगा। ठीक है, तो अभी आपकी एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुकी है। आपका स्वाध्याय दिया हुआ होमवर्क कंप्लीट करके रखिए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।